Shorty said she coming with a back, with a fan, with a young, coming with a back, with a fan, with a young, coming with a back, with a fan, with a young, coming with a back, with a shorty coming with a back, fan, so young nigga put up in the raw. आई गोट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी यूया ने जान बचाई थी। वो अपनी गाड़ी से बाहर आती है और बोलती है क्या तुम ही यूया हो। वो बहुत कंफ्यूज होता है। यूया कहता है कि मैं ही यूया हूँ। वो लड़की यूया को घूरने लगती है और बोलती है क्या तुम पहले से पतले हो गए हो। अब यूया कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो। तब वो लड़की बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी उन गुंडों से। ये सुन के यूया को याद आ जाता है और बोलता है कि हाँ बचाया तो था, मगर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। मैं आपका शुक्रिया करना चाहती थी। मुझे पता है कि ये गलत है, मगर मैंने आप पे नजर रखवा रखी थी। अब वो यूया से कहती है क्या तुम ओशिया एकेडमी में आना चाहोगे। ये सुन के यूया के भाई बहन शौक हो जाते हैं और यूया बोलता है कि ओशिया एकेडमी वो तो हाई स्कूल है। अब वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है मेरा नाम कावेरी हाउसो है और मैं ओशिया स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल की एक ऑफिसर हूँ। कावेरी के साथ में खड़ी लड़की बोलती है कि कावेरी के फादर स्कूल के चेयरमैन है। उन्होंने जब से ये सुना है कि तुमने कावेरी की जान बचाई है तब से वो चाहते हैं कि तुम स्कूल में पढ़ो। उस पे यूया कहता है कि मैंने तो इन्हें बचाया ही नहीं था, मगर मुझे आपका ऑफर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी एकेडमी की एबिलिटी इतनी है कि मैं ओशिया एकेडमी में एनुअल हो सकूं। ये सुन के यूया के भाई बहन कावेरी से कहते हैं कि हम लोग आ सकते हैं, हमारी एबिलिटीज यूया से काफी ज्यादा है। जिसपे कावेरी उनको मना कर देती है और बोलती है कि ये ऑफर केवल यूया के लिए ही है और मैं कभी भी उनको इन्वॉल्व नहीं होने दूंगी जो कि यूया की बेइज्जती करते हो। यूया पर नजर रखते वक्त मुझे ये पता चला कि तुम साइड में तमाशा देखते थे बस। ये सुनते ही यूया के भाई बहन कुछ नहीं बोल पाते और वो जमीन पे बैठ जाते हैं। उसके बाद कावेरी यूया के पास आके समझाने लगती है। उसी के बाद में उसके पीछे जो लेडी खड़ी थी वो बोलती है कि समझाने से अच्छा है हम यूया को अपना स्कूल दिखाई देते हैं। इस बात पे कावेरी मान जाती है और वो यूया को अपना हाथ पकड़ के ले जाने लगती है। वही यूया के जाने के बाद में यूया के भाई बहन बहुत ज्यादा चिढ़ रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यूया ओशिया एकेडमी में पहुंच जाता है और बोलता है कि हाँ ये पॉपुलर स्कूल है और इसका नाम मैंने बहुत सुना है। यहाँ पे ज्यादातर जीनियस बच्चे पढ़ते हैं और लोग कहते हैं कि अगर तुम इस स्कूल में आ गए तो तुम्हारा फ्यूचर सेट है। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये सबसे पहले चेयरमैन के ऑफिस में जाता है और चेयरमैन अपना नाम बताता है सुसाका होजो। वो झुक कर शुक्रिया अदा करता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। उसके बाद में यूया कहता है कि आप मेरे सामने झुके मत, मैंने ऐसा कुछ खास काम किया भी नहीं है। उसके बाद में कावेरी कहती है कि वहाँ पे सभी लोग मुझे इग्नोर कर रहे थे मगर तुम ही आए मुझे बचाने के लिए। उसके बाद में कावेरी के फादर कहते हैं कि जो काम तुमने किया उसके लिए तुम्हारा प्राउड होना चाहिए, तुम्हारे जैसे कैरेक्टर कोई तो हमारे स्कूल में वैल्यू दी जाती है। उसके बाद में कावेरी के फादर कहते हैं कि तुम इस स्कूल में आओगे, तुम इसे थैंक यू भी मान सकते हो मेरी बेटी को बचाने के लिए और तुम्हें स्कूल फीस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब यूया उनसे कहता है कि मेरा जैसा बच्चा एक जीनियस बच्चों के स्कूल में कैसे आ सकता है। यह सुनकर चेयरमैन यूया से कहते हैं कि तुम्हारे हिसाब से जीनियस कौन हो सकता है, एक ऐसा बच्चा जो कि हर तरह का काम कर सके। यह सुन के चेयरमैन कहता है कि मुझे जीनियस वो लोग लगते हैं कि जो काम को पहले और जल्दी सही तरीके से कर सकते हैं और वो दूसरों की तरह ही होते हैं मगर वो ज्यादा हार्डवर्क करते हैं। उसके बाद में यूया कहता है कि हार्डवर्क से ज्यादा टैलेंट जरूरी है। जिसपे चेयरमैन कहते हैं कि हाँ सबके पास अपना अपना अलग अलग टैलेंट होता है और जब वो यंग होते हैं तब उन्हें अलग अलग चैलेंजेस और मजे लेने चाहिए जिंदगी के। ये एकेडमी ऐसे ही लोगों के लिए बनी है, इसलिए यूया तुम्हें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तुम्हें बस अपना थोड़ा टाइम देना चाहिए और अपने आप को फेस करना चाहिए। ये सुन के यूया को अपने दादाजी की याद आ जाती है। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद चेयरमैन यूया के पास आके बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। चेयरमैन बोल ही रहे होते हैं कि वहाँ पे एक टीचर आ जाती है जिनका नाम सवादा है। उसके बाद में चेयरमैन कहता है कि तुम ऐसा करो एक छोटा सा ट्रायल ले लो। चेयरमैन सवादा से कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, यूया यहाँ पे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट तुम्हारी क्लास में ही ले सकता है। जिसपे सवादा भी मान जाती है और बोलती है कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। उसके बाद में चेयरमैन बताते हैं कि सवादा टीचर साइंस की दुनिया में बहुत ज्यादा आगे है, इनके लेक्चर समझना बहुत ज्यादा आसान है और ये सभी स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर है। उसके बाद में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूया अपनी क्लासरूम में आ जाता है ट्रायल लेने के लिए और वो काफी ज्यादा नर्वस फील होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या मैं इन सभी जीनियस लोगों के साथ घुल मिल पाऊंगा। तभी सवादा यूया का नाम पुकारती है और यूया अभी तक नर्वस
नर्वस फील होता है। वो हिम्मत जुटा के अंदर चला जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। वहीं पे सारे बच्चे वेलकम करने की बजाय यूया को काफी हैरानी से देख रहे होते हैं। तब कुछ लड़कियां तो इसलिए हैरानी से देख रही थी क्योंकि यूया उनको हैंडसम लगता है। तभी सवादा सबसे कहती है कि तुम सब चुप मत बैठो, तुम्हारी वजह से यूया अनकंफर्टेबल हो रहा है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि यूया अपनी सीट पर जाके बैठ जाती है। के बाद में सवादा पढ़ाने लगती है क्योंकि यूया के पास उसकी बुक नहीं है। फिर सवादा हियोडो जो कि यूया के पास में बैठी हुई होती है। सवादा उसे कहती है कि यूया के साथ अपनी बुक शेयर करो। हियोडो भी मान जाती है और वो यूया के साथ अपनी बुक शेयर करती है, जिसपे यूया कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर यूआडा कुछ अच्छा रिएक्शन नहीं देती। वो यूया से कहती है कि हाँ मिलके अच्छा लगा। उसके बाद में यूया डिप्रेस हो जाता है और बोलता है क्या ये मुझसे इतनी ज्यादा जल्दी नफरत करने लगी है। उसके बाद में सवादा पढ़ा रही होती है और यूया बोलता है कि हाँ मुझे इतने भी मुश्किल लेक्चर नहीं लग रहे हैं। साथ ही में वो नोटिस करता है कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। यूया ने ऐसी क्लास का एक्सपेरिमेंट कभी फील नहीं किया था। उसके बाद में क्लास खत्म होने के बाद में सभी बच्चे यूया के पास आके उससे क्वेश्चन करने लगते हैं, जैसे कि तुम कौन से क्लब में और तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स है। वहाँ पे यूया बहुत ज्यादा नर्वस होता है और वहाँ पे एक लड़का आता है और बोलता है कि यूया ने अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा, उसे खाना खा लेने। तो वहाँ सुनते ही सभी बच्चे चले जाते हैं। वो यूया के पास आके बोलता है मेरा नाम है रियो और तुम क्या मेरे साथ कैफेट एरिया में जाके मेरे साथ खाना खाना चाहोगे। और जिसपे यूया भी मान जाते हैं और वो लोग कैफेट एरिया में आ जाते हैं। कैफेट एरिया में आके यूया बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खाना है, वो भी फ्री में है। वो खाना लेने के बाद में वो सीट ढूंढ ही रहे होते हैं। तभी एक सिंगो नाम का लड़का उन्हें बुलाता है कि यहाँ पे सीट खाली है और वो लोग यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। यूया देखता है कि उसे सभी लोग घूर रहे हैं। तभी यूया बोलता है कि मेरी यूनिफॉर्म अलग है इसलिए मुझे घूर रहे हैं। तभी रियो उनसे कहता है कि वो तुम्हारे यूनिफॉर्म को नहीं तुम्हारे चेहरे को देख रहे हैं। इसके बाद में सिंगो यूया से कहता है कि तुम किसी क्लब में हो। तब यूया कहता है नहीं। यूया बोलता है कि तुम कौन सी क्लब में है। वो बोलता है कि मैं होम क्लब में हूँ। तब सिंगो एक वीडियो गेम दिखाता है और बोलता है कि मैं गेम क्लब में हूँ। ये देख के यूया उससे कहता है कि इसे स्कूल में लाना अलाउड है। तो सिंगा यूया को कहता है कि टीचर को पता है कि हम इसे क्लास में यूज नहीं करेंगे, इसलिए वो हमें अलाउड कर देती है। वो यूया से कहता है कि तुम भी खेलना चाहोगे। यूया बोलता है हाँ। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और चेयरमैन यूया से कहता है कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कैसा रहा। फिर यूया बोलता है कि हाँ मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आया, मेरे को यहाँ पे बहुत सारे दोस्त भी बने नए, उसी के साथ यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जाता है और यहाँ के लेसन भी मुझे समझ में आ रहे हैं। ये सुन के चेयरमैन बोलते हैं कि तुम यहाँ पे पढ़ना चाहोगे। फिर यूया ये सब सुन के कहता है कि सही में इस स्कूल में मेरे जैसा पर्सन आ सकता है। फिर चेयरमैन कहते हैं कि तुम अपने आप को अभी तक जान नहीं पाए हो, तुम इस एकेडमी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। जिसके बाद में यूया कहता है कि ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वो जब निकल रहा होता है तो वो सामने कावेरी दिखती है। कावेरी यूया से पूछती है क्या तुम इस स्कूल में पढ़ोगे। फिर यूया बोलता है हाँ मैंने अभी तक सोचा तो नहीं होगा मगर मैं वापस जरूर आऊँगा। ये सुन के कावेरी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो बोलती है क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलोगे। फिर यूया को वो मार्केट में लेके आ जाती है। वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद आते हैं। यहाँ पे टीवी शोज भी होते रहते हैं। फिर यूया कावेरी से बोलता है कि तुम यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आती हो। फिर कावेरी बोलती है नहीं मेरे पास ज़्यादातर दोस्त नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली की वजह से। फिर कावेरी बोलती है कि यूया मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे आना चाहती थी। ये देख के वो यूया शर्मा जाता है। फिर वो बात को घुमाने लगता है और बोलता है कि हमें ये ट्राई करना चाहिए। फिर वो वहाँ पे जाके आइसक्रीम खाने लगते हैं और फिर यूया सोचता है कि मैंने शुक्र है मेरे को दूसरे वर्ल्ड से पैसे मिल गए थे वरना मैं ये नहीं कर पाता। वो आइसक्रीम खा ही रहे होते तभी यूया कावेरी से बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वही यूया हूँ, क्योंकि मैं पहले तो मोटा था अब पतला हो चुका हूँ। फिर कावेरी बोलती है कि मैंने तुम्हारी आंखों से पहचाना क्योंकि मैं तुम्हें कभी आंख नहीं भूल सकती। ये सुनकर यूया शर्माने लगता है। फिर खुशी खुशी के मारे कावेरी अपने आइसक्रीम का एक बाइट यूया को खिला देती है। उसके बाद में यूया भी अपना आइसक्रीम का एक बाइट कावेरी को खिला देते हैं। वहाँ पे बैठे सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये कितना क्यूट कपल है। उसके बाद में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूया तैयारी कर रहा है अपने सेकेंड वर्ल्ड में जाने के लिए, क्योंकि एक बार वो एकेडमी में चला गया उसके बाद वो बहुत बिजी हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यूया सेकेंड वर्ल्ड में आके स्लाइम को मारता है और बहुत सारा आइटम इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद में वो देखता है कि उसका लेवल 235 हो चुका है। वो बोलता है कि मेरा लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, शायद मेरे घर के पास स्ट्रॉन्ग मोस्टम खत्म हो गए हैं, लेकिन मैं उस फेंस के बाहर जाऊंगा तो काफी सारे पावरफुल मोस्टम मिल जाएंगे। यूया अब डिसाइड करता है कि वो बाहर जाएगा। जैसे ही वो बाहर जाता है उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। यूया दौड़ के वहाँ पे जाता है और वो देखता है वहाँ पे काफी सारे लोग मरे हुए होते हैं और एक मोस्टर होता है जिसका लेवल 200 होता है। ये देख के यूया डर जाता है और वो देखता है कि वो मस्ट
मॉन्स्टर एक लड़की के ऊपर हमला करने वाला है। यूया उस लड़की को बचाने के लिए अपना वेपन निकालता है और वो पावरफुल वेपन को हमला करता है। फिर वो मॉन्स्टर भी उस वेपन को आसानी से रोक लेता है और जैसे ही मॉन्स्टर का ध्यान भटकता है यूया ऊपर से आके उस मॉन्स्टर के मुंह पे लात मार देता है। फिर यूया उस लड़की की तरफ देख के बोलता है कि क्या इस दुनिया में लोग भी है। फिर वो लड़की बोलती है अपने पीछे देखो। तभी यूया पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे मॉन्स्टर होता है। वो डोच नहीं कर पाता इसलिए वो पेड़ पे जाके भिड़ जाता है। वो मॉन्स्टर यूया की तरफ आ रहा होता है और यूया को पता लगता है कि वो इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएगा, लेकिन वो हार नहीं मानता और बोलता है कि मेरे पास खुद की ताकत भी है। ऐसा बोल के यूया एक तलवार निकालता है और उसके परखच्चे उड़ा देता है। इसके बाद में यूया उस लड़की के पास में जाता है मगर वो लड़की बेहोश हो जाती है। उसके बाद में यूया देखता है कि कुछ लोग उस लड़की को ढूंढते हुए आते हैं। तभी यूया इन्विजन स्किल की यूज करके वहां से निकल जाता है। वो लोग लड़की के पास आके बोलते हैं शुक्र है ये लड़की अभी भी जिंदा है। इसी के साथ यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।